Welcome back, dear kids. We are discussing plus 2 biology. Today's topic of discussion is tools of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. Recombinant DNA का मतलब ऐसा DNA जो द्वारा कंबाइन करके बनाया जाता है. So, recombinant DNA technology or genetic engineering is the field of biotechnology that specializes in developing new combinations of genetic material called recombinant or rDNAs, which are artificially constructed in the laboratory for the introduction in host cells for propagation and multiplication. तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियली डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके पश्चात होस्ट सेल में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पर उसकी प्रोपगेशन और मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं. The various tools required for recombinant DNA technology are restriction enzymes, alkaline phosphatase, source of donor DNA, polymerase enzymes, ligases, vectors and the host organism. तो इसमें सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डबल किसी भी ग्रोथ को. अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा जहां करेंगे. So in the year 1963, Lynn and Arbor discovered that Escherichia coli is able to protect itself from attack of bacteriophages with the help of a defense mechanism called restriction modification system. तो लिन एंड आर्बर ने क्या स्टडी किया, उन्होंने Escherichia coli का डिफेंस मैकेनिज्म स्टडी किया जिसके चलते वो अपने आप को वायरस से प्रोटेक्ट करता है. तो उन्होंने क्या पाया कि जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट है, एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा है मिथाइलेशन. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि जो वायरस डीएनए है, वायरल डीएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर कट करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे वायरस जो है वो खत्म हो जाता है. क्योंकि जब भी इन्फेक्शन करता है वायरस तो उसका सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही एंटर करता है. और दूसरा है मिथाइलेशन. अब ये रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम हैं ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो कट लगा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसकी मिथाइलेशन कर दी जाती है. जब मिथाइलेशन कर दी जाएगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा. सो लेट्स सी इसको दोबारा देखते हैं. इट हैज टू कंपोनेंट्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम इज अ न्यूक्लियस which recognizes a particular palindromic DNA sequences and degrades the same. Palindromic DNA क्या होता है? ऐसा DNA होता है जिसमें दोनों तरफ स्टडी रीड करने से एक ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आए. इसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, तब वहां पे चर्चा करेंगे इसकी. So it was called restriction enzyme because it restricted the propagation of bacteriophage in the bacterium. तो इसको restriction enzyme क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर उस वायरस की, उस बैक्टीरियोफेज की प्रोपगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. दूसरा है मिथाइलेशन. द एंजाइम एड्स मिथाइल ग्रुप टू द पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए सो दैट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अनेबल टू हार्म द बैक्टीरियल जीनोम. तो साथ साथ में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया के डीएनए को हार्म ना करे, इसलिए जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसकी मिथाइलेशन कर दी जाती है बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप. तो इसी प्रकार से जो अपनी प्रोटेक्शन करते साथ में जो वायरस है उसके डीएनए को डिग्रेड करता है. तो इस प्रकार से जो अपनी प्रोटेक्शन करता है वायरस से. तो यहीं से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कंसेप्ट जो है वो उभर के सामने आया था. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है. एंड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज HIN2. इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Haemophilus influenza वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, बाय स्मिथ इन द ईयर 1968. तो Haemophilus influenza बैक्टीरिया से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था. It was found to cut DNA at particular point having specific sequences of 6 base pairs. तो ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर GTC, GAC, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ये कट करता है. अब ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस जिसके ऊपर जो एंजाइम वो कट करता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस. तो HIN2 के लिए की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है GTC, GAC. इसी सीक्वेंस जब भी इसको ये सीक्वेंस मिलेगी वहां पर ये इसको कट कर देगा. तो besides HIN2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. The convention for naming these enzymes, अब इन एंजाइम्स का नाम कैसे रखा जाता है, इसमें जो जिस
बैक्टीरिया से या जिस प्रोकैरियोटिक सेल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी जो जेनेरिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर और जो स्पेसिफिक नेम होता है उसके फर्स्ट 2 लेटर को लिया जाता है. So the convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus and the second 2 letters come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. For example, EcoR1 comes from Escherichia coli RY30. In EcoR1 the letter R is derived from the name of the strain. R का मतलब Escherichia coli की कौन सी स्ट्रेन जो है जहां से इसको ड्राइव किया गया था और जो रोमन नंबर हैं वो इंडिकेट करते हैं कि किस ऑर्डर में इसकी एक्सट्रैक्शन की गई. आर्बोर स्मिथ एंड नाथन्स वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1978 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ 2 काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस. एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या करते हैं? ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एंड के ऊपर काटते हैं. एक्सो मीन्स बाहर और एंडो मीन्स अंदर. जो डीएनए के एंड से काटें वो एक्सोन्यूक्लियस और डीएनए के जो अंदर से काटें वो एंडोन्यूक्लियस. सो एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए. दीज स्पेसिफिक पोजीशंस आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी. ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस. अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो किस प्रकार से काम करता है? तो पहले डीएनए सीक्वेंस की जो पूरी लेंथ है उसकी वो इंस्पेक्शन करता है. जब उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाती है वहां पर फिर वो बाइंड करके उसको डीएनए को वहां से दोनों स्ट्रैंड जो है वो डीएनए के उसको काट देता है. जो उसके शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहां पर कट लगाता है जिससे डीएनए जो है वो अलग हो जाता है. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं. पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं अभी चर्चा करते हैं इनकी. पैलिंड्रोम्स आर दोज ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने के ऊपर एक ही शब्द बनाते हैं. जैसे मलयालम है, अगर हम इसको फॉरवर्ड पढ़े तो सेम आएगा और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पढ़े तो भी मलयालम ही आएगा. तो इसी प्रकार से पैलिंड्रोमिक डीएनए भी ऐसे डीएनए होते हैं जिनमें जो बेस पेयर है दैट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द एंड. अभी हम देखते हैं एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन 2 स्ट्रैंड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. दिस इज आल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3' to 5' डायरेक्शन. अब देखेंगे यहाँ पे GAATTC, तो इधर से पढ़ेंगे GAATTC. तो ये क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक डीएनए. तो सपोज अगर कोई एंजाइम कट लगाता है GA के बीच में तो यहाँ पर कट लगाएगा और यहाँ पर भी कट लगाएगा, तो यहाँ से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic site. तो पैलिंड्रोमिक साइट से थोड़ा सा हट के उसको वहां से कट लगाता है, बट बिटवीन द सेम 2 bases on the opposite strand. तो ऑपोजिट स्ट्रैंड के ऊपर भी सेम बेस पेयर के मध्य वो कट लगाएगा. This leaves single stranded portions at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. तो इनको sticky ends कहा जाता है. ये अभी डायग्राम में हम देखेंगे. यहाँ पर जैसे ये एंजाइम है, यहाँ पर देखेंगे GA के बीच में यहाँ कट लगाता है और यहाँ पर भी कट लगाएगा. EcoR1 एंजाइम ठीक यहाँ पर भी ऐसे लगाएगा ये. तो जब यहाँ पर कट लगाएगा तो ये सारा पोर्शन जो है वो अलग हो जाएगा. इसी प्रकार से जब ये यहाँ कट लगाएगा तो ये सारा पोर्शन जो है वो अलग हो जाएगा. अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के अगर हम इनको देखें तो इनमें एक स्ट्रैंड जो है वो नेक्ड हो गया, मतलब एक्सपोज हो गया है. इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स. मींस स्टिकी एंड जिसके ऊपर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर आकर बेस पेयरिंग करके ये कंप्लीट द्वारा फिर जुड़कर ये रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं. तो इस प्रकार से रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होती है. ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है उनकी प्रेस में ज्वाइन किया जाता है और ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary counterparts. तो इनको स्टिकी एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इनका कंप्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. This stickiness of the ends facilitate the action of the enzyme DNA ligase. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources.
When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligases. If the DNA from the different sources are cut by the same restriction endonucleases, they would produce complementary sticky ends. So with the help of enzyme DNA ligase, the complementary sticky ends of the two DNAs can be joined end to end to create a recombinant DNA. तो DNA ligase की सहायता से फिर जो complementary sticky ends हैं उनको ज्वाइन करके recombinant DNA की फॉर्मेशन की जाती है। ये देखेंगे ये स्टेप हैं सारे। यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है प्लाज्मिड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से यहाँ पर कट लगाए जाते हैं, फिर इनको डीएनए लाइगेज से इन कट्स को जोड़ा जाता है। ये जो फॉरेन डीएनए इसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर जो रिकम्बिनेंट डीएनए जो बना है ये इस प्लाज्मिड को फिर आगे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब जैसे ही ये सेल मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा। प्लाज्मिड जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिड में जो हमने फॉरेन जीन इंसर्ट किया हुआ है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से रिकम्बिनेंट डीएनए में जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।